मैं एक बड़े होटल में काम करता था। एक दिन एक महिला कस्टमर को मेरा काम इतना पसंद आया कि उसने मुझे ज़्यादा सैलरी का ऑफर देकर अपने घर पर काम पर रख लिया। लेकिन वह मुझे काम के लिए नहीं बल्कि अपनी निजी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने साथ ले गई थी। मुझे यह तब समझ आया जब उसने मुझसे अपना अंडरवियर साफ करने को कहा। जब मैं कपड़े साफ कर रहा था तो वह धीरे धीरे अपना ड्रेस ऊपर खींचने लगी। उसे ऐसा करते देख मैं हैरान हो गया। तभी उस महिला ने अचानक मेरे हाथ से कपड़ा लेकर फेंक दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास खींच लिया और अगले 2 घंटे तक मुझसे। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विकास और मैं एक होटल में काम करता हूँ। आज एक अमीर औरत के कपड़ों पर गलती से सूप गिरा। बैठा डरकर मैं उसके कपड़े साफ करने लगा, क्योंकि अगर उसने मेरे मैनेजर से शिकायत कर देती तो शायद मेरी नौकरी चली जाती। लेकिन उस औरत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उस औरत ने उसी होटल में तुरंत एक कमरा बुक किया और मुझे अपने पास बुलाया। फिर वह अपने कपड़े मुझसे साफ करवाने लगी। कपड़े साफ करते करते समय अचानक उसने अपना ड्रेस घुटनों के ऊपर खींच लिया और मेरा हाथ अपने खुले पैरों पर रख दिया। फिर मैंने अपना काम किया और कमरे से बाहर निकल गया। वह औरत मुझसे कुछ और चाहती थी, लेकिन मैं एक साधारण वेटर था। वह अमीर औरत एक किसी आदमी के साथ होटल में आई थी, क्योंकि आज उनका एनिवर्सरी था। इसलिए मैं उनके एनिवर्सरी से केक की ऑन ऑर्डर लेने जा रहा था। ऑर्डर लेने के बाद जब मैं केक लेकर आया और जिस टेबल पर मैंने केक रखा वह टेबल उसी औरत ने बुक किया था और वह आदमी उसके साथ चिपक कर बैठता, मतलब वह आदमी उसका पति था। मैंने उनका एनिवर्सरी केक टेबल पर रखा और दूसरे टेबल की ऑन ऑर्डर लेने चला गया। ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर वह औरत होटल में आई। उस औरत ने अपनी ऑन ऑर्डर देने के लिए मुझे ही बुलाया था। उसके साथ कुछ और औरत भी थी। वे औरतें मुझे एक अलग निगाह से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही थी पता नहीं। ना ऑर्डर लेते टाइम वह औरत के पैर फंस गया और मैं गिर पड़ा। उन औरत को अपनी अमीरी पर बहुत गर्व था। शायद उन्होंने जानबूझकर मुझे गिराया था। मैं एक साधारण सा वेटर था, इसलिए ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते थे। औरत ने मुझे टिप दिया और कहा, तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के को यह काम शोभा नहीं देता। फिर उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया। मैंने मना किया तो वह औरत कहने लगी कि यह कार्ड मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारा स्वभाव मुझे अच्छा लगा। अब तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे इस कार्ड के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। उसी रात होटल बंद होने के बाद मैं होटल के बाहर सो गया। उस शहर में मेरा कोई नहीं था, इसलिए मैं रोज़ रात को होटल के बाहर फुटपाथ पर सोता था। अचानक एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। उसने वही औरत थी जो कुछ समय पर पहले होटल में आई थी। वह 40 साल की औरत क्यों मेरे पीछे पड़ी थी मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उसने कहा, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी से उतरकर मेरे पास आई और बोली, बेटर तुम इस होटल के बाहर क्यों सो रहे हो। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मेरा इस शहर में कोई नहीं है, इसलिए मैं रोज़ रात होटल के बाहर फुटपाथ पर ही सोता हूँ। मेरी स्थिति देखकर उसकी आंखों में मेरे प्रति दया दिखी। फिर उसने कहा, तुम्हें अगर कोई समस्या नहीं हो तो मैं तुम्हें रहने के लिए छत इस काम से बेहतर पगार देने का काम दे सकती हूँ। कुछ दिनों से फुटपाथ पर सोने की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। कभी कभी आधी रात को पुलिस की गाड़ी राउंड पर आ जाती थी। कई बार पुलिस मुझे चोर समझकर डंडे भी मारते थे। फुटपाथ पर रहना आसान नहीं था। मैंने उस औरत से पूछा कि क्या काम है। मैम, आप मुझे ऐसा क्या काम देने वाली हैं जिसका आप मुझे अच्छा पगार देने को तैयार हो रही हैं। उस महिला ने कहा, मुझे अपने घर के लिए भरोसेमंद नौकर चाहिए और जो अच्छे से देखभाल करने वाला हो, और मुझे लगता है कि तुम में यह दोनों गुण है। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है। तो मेरे पिछले नौकरानी ने घर में चोरी की थी, इसलिए मैं किसी लड़की को काम पर नहीं रखना चाहती। पिछले कुछ दिनों से मैंने होटल में तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुमने कभी भी खुद से
टिप नहीं मांगी और दी गई टिप भी जल्दी नहीं ली। मुझे लगता है कि अब तुम्हें एक सुरक्षित छत की ज़रूरत है और मुझे एक अच्छे नौकर की। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो हमारे दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। उस औरत की बातें मुझे सही लगी। फिर मैं सोच रहा था कि उसे हाँ कहूँ या ना कहूँ। तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ी देखते ही मैंने उस औरत को तुरंत हाँ कह दिया। मेरी हाँ सुनते ही उस औरत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गया और हम चल पड़े। उसका घर एक महल जैसा था। वहाँ पहुँचते ही उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया। उस कमरे में मेरे उम्र के लड़के के कपड़े भी थे। अब वह औरत मेरी मालकिन बन गई थी। फिर उसने मुझे हाथ पैर धोने के लिए कहा। मुझे एक अलग बाथरूम के साथ कमरा दिया। हाथ पैर धोकर और कमरे में रखे हुए कपड़े पहनकर मैं बाहर आया। मालकिन ने मेरे लिए खाने का थाली तैयार किया। मुझे भूख नहीं थी क्योंकि मैंने होटल में खाना खा लिया था, लेकिन मालकिन ने जोर देकर मुझे खाना खाने के लिए कहा। खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अगले दिन से मैंने अपना काम शुरू किया। घर की सफाई, नाश्ता गैर सब कुछ मैं करने लगा था। सुबह सुबह मालकिन छोटे कपड़े पहनकर जॉगिंग के लिए निकलती थी। जब वह जॉगिंग से वापस आई तो पसीने से लटपट रही थी। आज जॉगिंग से लौटते ही वह अपने कमरे में गई। कुछ समय बाद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अंदर ही जाते मैंने देखा कि वह अब भी छोटे कपड़े में ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। फिर उन्होंने मेरे हाथ में ठंडी पाउडर का डिब्बा दिया और कहा, मेरी पीठ और गर्दन पर यह पाउडर लगा दो। उनकी पीठ और गर्दन पूरी तरह से लाल हो गई थी। पसीने के कारण उन्हें खुजली हो रही थी। मालकिन बिस्तर पर लेट गई